एक प्रोफेसर को अपने ऊपर लगे हुए दाग की वजह से एक छोटे से टाउन पर आना पड़ता है। वहाँ पर एक स्टूडेंट से अफेयर की वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। आज की हमारी मूवी में लव, रिवेंज, एडवेंचरस, सैडनेस ये सब चीज़ें हैं, तो इसे अंत तक ज़रूर देखना। आज मैं आपको 2014 की स्कारलेट इनोसेंस एक कोरियन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। तो फिर बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर हमसे इंट्रोड्यूस होता है, जिसका नाम हक है। हक एक एक्चुअल में सियोल की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। वहाँ पर उस पर इल्ज़ाम लगा कि एक स्टूडेंट के साथ हुआ इंटीमेट हुआ। इसी वजह से उसे एक छोटे से गांव में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वो हमसे कहता है कि इस टाउन में वह इंस्पिरेशन ढूंढने की कोशिश करेगा। वह एक राइटर है और अपनी बुक कंप्लीट करना चाहता है। जब वो इस टाउन में आया तो वह कहता है मेरी सारी इंस्पिरेशन चली गई, क्योंकि ये टाउन बहुत ही घटिया है। यहीं पर बस स्टॉप पर वेट करते हुए हम एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसका नाम है चंगी। वो हक से कहती है मैंने इस गांव में किसी को भी सूट पहनते हुए नहीं देखा, कहकर वो चली जाती है। बाद में जब हक क्लासरूम में आया तो उसने देखा कि जितने भी स्टूडेंट हैं सब ओल्ड हैं। नोवेल लिखने कैसे हैं यह वो सबको सिखाने पढ़ाने वाला था। हक कहता है ओल्ड लोग कोई नोवेल लिख नहीं सकते, आप सबको दिल से यंग होना होगा। तब बूढ़े लोग कहते हैं इस उम्र में हमें कोई नहीं मिलेगी यार, पर आइडिया बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हमें चंगी और उसके मदर दिखाए जाते हैं। ये दोनों अकेले ही हैं तो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। डिनर के वक्त ये दोनों डिस्कस कर ही रहे थे कि चंगी कहती है कि टाउन का कंस्ट्रक्शन होने वाला है, ये घर सेल कर हमें उसके थोड़े पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद वह सियोल जा सकते हैं और अपनी नई लाइफ शुरू कर सकते हैं। मदर कहती है कि तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए, तुम किसी अच्छे लड़के को ढूंढो और उसके साथ शादी कर लो। मदर का एक ही सपना था कि चंगी की जल्द से जल्द शादी हो जाए। वो उससे कहती है कि अच्छा सा लड़का ढूंढो और उससे जल्द से जल्द शादी कर लो। मदर एक लड़के को जानती थी तो उसके साथ ही उसने वेडिंग फिक्स कर दी। चंगी एक पार्क में काम करती थी जहाँ पर रोलर कोस्टर वगैरह होते हैं। हक सब कुछ देखते देखते वहाँ पर पहुँच गया था। वो हक से कहती है कि तुम बहुत अजीब हो, अकेले झूले झूलने आए हो। हक कहता है कि मैं यहाँ राइड करने के लिए नहीं आया, यहाँ पास ही में मेरा नोवेल का क्लास होता है। चंगी नोवेल में बहुत इंटरेस्टेड होती है तो नेक्स्ट सीन में वह भी डायरेक्ट एडमिशन ले लेती है और नोवेल के से ज़्यादा तो वह हक से भी इंटरेस्टेड थी। आज क्लास के बाद सब बूढ़े स्टूडेंट मिलकर डिनर कर रहे थे। यहाँ पर एक बुढ़ा चंगी से पूछता है कि तुम्हारी नोवेल क्लास कैसी थी। चंगी नहीं चाहती थी कि इसके बारे में हक को कुछ भी पता चले, इसलिए वह अनकंफर्टेबल होकर बाहर निकल जाती है। उसके पीछे हक भी आया। चंगी का घर दूर था पर वो भी हक के पीछे पीछे आती है। हक एक होटल गया जहाँ पर वह अकेले ही ड्रिंक और डिनर करता है। चंगी ये सब देख रही थी। रात में उसे सपने आए कि दोनों रोलर कोस्टर पर हैं और चुंबन क्रिया कर रहे हैं। अगले दिन चंगी उससे फिर मिलने जाती है। चंगी कहती है कि टाउन बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, टाउन टूटने के बाद मैं यहाँ से चले जाऊँगी। हक ने कहा अगर बोर ही हो रहे हो तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ट्राई करो। चंगी पूछती है कि ऐसा क्या इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। हक कहता है कि मैं उतना इंटरेस्टिंग नहीं। उसने बोतल निकाली और फिर वह ड्रिंक कर रहा था। चंगी कहती है कि मुझे भी ट्राई करना है, बट यह बहुत ही कड़वी अल्कोहल थी। हक ने कहा कि तुम ड्रिंक नहीं कर सकती। चंगी कहती है ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। रात में फिर यह दोनों ड्रिंक करने के लिए आए तो हक से पूछती है कि तुम इस टाउन में आए तो आए क्यों। हक कहता है कि एक गलत फहमी हुई थी, इसी वजह से उसे यहाँ पर भेज दिया गया है। चंगी ने इस पर विश्वास किया। हक को यह बात बहुत ही अच्छी लगती है। यहीं पर हक को उसकी बेटी का कॉल आ जाता है। उसकी बेटी उसे घर पर बुला रही थी। हक पर जो इल्ज़ाम लगे थे उसके लिए उसके वाइफ के बीच दोनों के बीच झगड़ा हो चुका था। एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे तो इस वजह से हक घर पर नहीं गया था। आज रात वो अपनी बेटी को कहता है मैं घर आ जाऊंगा। वो बस में तो चढ़ा पर नीचे उतर गया। वो चंगी से कहता है कि अगर मैं ऐसे ही घर गया तो फिर से मेरी वाइफ के साथ मेरा झगड़ा हो जाएगा। इसलिए चंगी भी हक के साथ उसके घर पर आई। फिर यहाँ दोनों कंट्रोल नहीं कर पाते
है और इनके बीच टपाटप कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अगले दिन यह दोनों चंगी जिस पार्क पर काम करती है वहां पहुंच जाते हैं। वहीं एक बस पर एक दोबारा भसड़ मचाते। इस पार्क के बुढ़े गार्ड ने ये सब देख लिया था। यह एक छोटा सा टाउन था, इसलिए सभी लोगों को उस भसड़ के बारे में पता चल जाता है। वहीं चंगी की मदर कुछ सुन नहीं सकती थी, पर सब चंगी के बारे में ही बात कर रहे थे, इसलिए उसे लिप्स पढ़कर सब कुछ समझ आ जाता है। चंगी की माँ को बहुत बुरा लगता है। चंगी और हक ये दोनों एक साथ बहुत खुश थे। ये लोग अलग अलग जगह पर घूम रहे थे। एक शॉप में होते हुए चंगी को वहाँ के जूते बहुत ही पसंद आते हैं। हक उसे पता नहीं चलने देता और बाद में उसके लिए वह बाय कर लेता है। चंगी ने आज उसे अपना ड्राइंग भी दिखाया था। रात में हक ने चंगी को शूज भी दिए। इसके बाद ये टपाटप करते हैं। सुबह होने पर हक को उसके एक फ्रेंड का कॉल आया। वो कहता है कि तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। चंगी कहती है कि तुम्हारे फ्रेंड को घर पे इनवाइट कर लो, मैं उसके लिए खाना बनाती हूँ। हक कहता है कि हम दोनों सिर्फ ड्रिंक करेंगे, उसके बाद वो चला जाएगा। हक अपने फ्रेंड से मिला तो फ्रेंड कहता है तुम्हारे ऊपर सब कुछ ब्लेम चला जा चुका है। उस लड़की ने गवाही दी है कि उसको तुम पर सिर्फ क्रश था, तुमने उसे मना कर दिया, इसलिए उसने झूठ कहा। उसे फिर से सियोल में अपना जॉब मिल चुका है। इसी का सेलिब्रेशन करते हुए हक और उसके फ्रेंड बहुत ड्रिंक हो गए। रात में चंगी डिनर वगैरह बनाती है, पर वह घर ही नहीं आता। हक कॉल पर उसे कहता है कि तुम घर ही चली जाओ, मेरे लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं। मॉर्निंग में जब वो हक से मिलने के लिए आई तो उसका सारा खाना बाहर पड़ा हुआ था। हक उससे कहता है मैं सियोल फिर से वापस जा रहा हूँ। चंगी उसके साथ आज लंच करना चाहती थी, पर उसके लिए हक मना कर देता है। चंगी हक को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट भी थी। हक इस टाइप की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता है, इसलिए वह अबॉर्शन के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाता है। प्यार करने के बाद अबॉर्शन कराने के लिए उसे सॉरी कहा। अबॉर्शन के बाद चंगी को बिना कुछ बताए वह घर छोड़ चला गया। हक के घर आने पर उसकी वाइफ उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई, क्योंकि हक के चले जाने के बाद वो कभी भी अपना ख्याल नहीं रखती थी, बस बेड में ही पड़े रहती थी। ये सब पता चलने के बाद हक ने उसे मेडिसिन दिया और फिर उसे अपने बाहों में लिया और कहा तुम अपना ख्याल रखा करो। उसे भी बुरा लगता है। वो कहती है कि मुझे भी पता है तुम गलत आदमी नहीं हो, पर फिर भी कुछ गलत चीज़ें तुम कर डालते हो। वो अब से एक अच्छी वाइफ बनने का ट्राई करेगी। हक ने चंगी से प्रॉमिस किया था कि वह उससे मिलने आएगा, पर वह उससे मिलने बहुत दिनों तक नहीं गया, इसलिए चंगी डायरेक्ट उसके यूनिवर्सिटी में ही आ जाती है। उससे हक यह पर बात नहीं कर सकता था, तो उसने कहा कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। तो चंगी मान जाती है और यहाँ से चली जाती है, पर उसके फ्रेंड ने ये सब देख लिया था और वो कहता है कि अब फिर से तुम कुछ उल्टा सीधा मत कर देना, जिससे तुम फिर से मुसीबत में पड़ जाओ। चंगी जब घर पर आई तो उसकी मदर उसे बहुत मारती है। हक से मिलने के बाद वो डायरेक्टली अपने मदर के साथ ही रह रही थी। रात में चंगी मदर के लिए डिनर बना ही रही थी, तभी हक उससे मिलने के लिए आया, तो उसने गैस को ऑन छोड़कर ही उससे मिलने के लिए चली गई और हक उसे थोड़े से पैसे देता है और उससे कहता है कि इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तुमसे फिर से कभी नहीं मिलूँगा। चंगी कहती है कि तुम स्कूल और कॉलेज से अपनी बात करो और उसे समझाओ। हक ने कहा कि उसने पहले ही स्कूल और कॉलेज से बात की थी, मगर वो नहीं समझे। अगर वो फिर से किसी मामले में पकड़ा गया तो उसका जॉब परमानेंटली चला जा सकता है। वो चंगी को ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। वो गिड़गिड़ाती रहती है, पर वो मानता नहीं। चंगी गैस ऑन करके ही आ गई थी, इसलिए उसके पूरे घर में आग लग जाती है। हक उसे रोकता है कि प्लीज़ अंदर मत जाओ, पर वह मानती नहीं। अपने मदर के लिए वह अंदर चले जाती है। हक ने फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर दिया और वो वहाँ से ऐसे ही चला गया। आज वो घर से निकला था तो उसकी वाइफ उस पर बहुत ही अपसेट थी, इसलिए उसने रात में ही खुदकुशी कर ली। हक कहता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी उस दिन बर्बाद हो गई। इसके बाद मूवी में डायरेक्ट 8 साल बीत गए। हक कहता है कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ बुरा हुआ, पर वो पहले जैसा ही था वैसे ही अब
भी रहा। उसका एक बुक पब्लिश हुआ और वो सक्सेसफुल बन गया। अब इतने सारे पैसे से वह खुशियों से भरी ज़िंदगी तो जी रहा था, पार्टियों में भी जा रहा था और खूब मज़े कर रहा था। आजकल एक रिपोर्टर के साथ भी इसका अफेयर चल रहा है। रिपोर्टर और हक ये दोनों फेमस हैं तो पब्लिसिटी डेट नहीं कर सकते, तो रिपोर्टर चाहती है कि हक इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करे, पर हक इसके लिए रेडी नहीं था। कहता है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। दोनों आज यहाँ मिले हैं, ये भी एक डेट की तरह है। इसी तरह से छुप छुप कर मिलना रिपोर्टर को अच्छा नहीं लगता था, तो इस बात पर इनका झगड़ा हो गया और उसे छोड़कर वह चली गई। आजकल हक को उसके आइज़ को लेकर प्रॉब्लम आ रहे थे, तो हक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें एक कंडीशन है, इसलिए स्लोली तुम्हारे आँखों की रोशनी जा सकती है। अगर तुमने अभी के अभी अल्कोहल, सिगरेट वगैरह छोड़ दिया तो तुम देख सकते हो, पर ये करने के लिए हक रेडी नहीं था। हमेशा हक जहाँ जुआ खेलने के लिए जाया करता था, इसके बारे में उनके यूनिवर्सिटी को पता चल गया। वह इस तरह किसी भी इलीगल चीज़ के साथ यूनिवर्सिटी में काम नहीं करने दे सकते, तो इस वजह से यूनिवर्सिटी हक पे केस कर देती है। इस केस को फाइट करते करते उसने सारे पैसे चले गए। अब वो 8 साल पहले जैसा था उससे भी बदतर आज है, पर ये उसके बेटी को अच्छा नहीं लगता। वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करती है। घर पर लोन के पेमेंट के लिए नोटिसेस आने लगते हैं। बेटी पूछती है, ये क्या है पापा? हक ने कहा, इस सब को मैं संभाल लूँगा। तभी इनके घर पर कोई लड़की नॉक करती है और ये और कोई नहीं बल्कि चंगी ही होती है, पर हक इसे नहीं पहचान सकता क्योंकि हक के आंखों की रोशनी अब पूरी तरीके से जा चुकी है। पर अब चंगी इस अंधे हक के साथ क्या क्या करती है ये तो आपको सेकंड पार्ट में ही पता चलेगा। सेकंड पार्ट में बहुत ही रोमांस और रिवेंज होने वाला है और सेकंड पार्ट पूरी ही एक्शन से भरी हुई है। इसलिए दोस्तों तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।